नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि झूठ अगर बार बार बोलो तो वो कई बार सच लगने लगता है। तो क्या विपक्ष भी ईवीएम के मामले में इसी रणनीति पर काम कर रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक 40 बार याचिका खारिज होने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव हारने के बाद विपक्ष की सुई लगातार ईवीएम पर ही अटक जाती है। लेकिन इस बार तो मामला ही अलग है। इलॉन मस्क नाम के एक मशहूर बिजनेसमैन ने, जो कई बार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन्होंने अब ईवीएम पर बयान दे दिया है। उनका कहना है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। इसके बाद तो अपने देश के तमाम विपक्षी दल इलॉन मस्क को एक तरह से फादर ऑफ ईवीएम मानते हुए मैदान में कूद पड़े और कहने लगे कि अगर इलॉन मस्क साहब ये कह रहे हैं तो मतलब ईवीएम में जरूर कोई ना कोई फर्जी वाला है। और इस आग में घी डालने का काम किया एक अखबार की फर्जी रिपोर्ट ने। हालांकि उस अखबार ने खुद अपनी रिपोर्ट पर खेद जता दिया है, यानी खंडन कर दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि बार बार ईवीएम पर भ्रम फैलाने के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, सियासत का कंधा, ईवीएम की अर्थी। मैं दुनिया में ढोल पीट रहा हूं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये दुनिया में जाकर के बता रहे नहीं हमारे देश में तो डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं कि वो मोदी बैठ गए हैं, वो चाय बेचने वाला यहाँ पहुंच कैसे गया, कुछ तो गड़बड़ की होगी। ये शंका यूं ही नहीं थी। अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाया तो पूरा विपक्ष उन्हें टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उस्ताद मानने लगा। एलन मस्क को कोई चैलेंज कर सकता है? और अब तो दुनिया में एलन मस्क से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है, कम से कम इन चीज़ों को मामले में। उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। इंडियन टेक्नोक्रेट साइंटिस्ट को क्या पता, इन्वेंशन तो वहाँ होता है। कौन सा इन्वेंशन यहाँ पर हुआ है? ईवीएम का भी इन्वेंशन, चिप्स बाहर से आती है। एक तरफ जो है वो नेशनल जो सियासी किलर हैं उससे बची, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल जो सुपारी किलर्स हैं वो अब ईवीएम के पीछे पड़ गए हैं। इलॉन मस्क के ट्वीट को हथियार बताकर राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता डाला। देखिए, राहुल गांधी को यह भी नहीं पता है कि ब्लैक बॉक्स की जांच तब की जाती है जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इस बीच एक अखबार ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में दावा कर दिया कि शिवसेना के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार मंगेश पांडेलकर ने मतगणना केंद्र पर जिस फोन का इस्तेमाल किया वो ईवीएम से जुड़ा था। हालांकि बाद में खबर फर्जी निकली, लेकिन इस फर्जी रिपोर्ट को मोहरा बनाकर विपक्ष ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। ऐसे ऐसे नेता जो देश में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, वो लोग भी फर्जी रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बड़ा हास्यास्पद मामला है। ये ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो ये जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपनी हार से बेचैन विपक्ष ईवीएम को विलेन बनाने में जुटा है?